स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास को। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है तो इसके इतिहास को आज पूरी तरह से देखेंगे। लगभग इसमें 30+ मोस्ट VVI MCQ क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से ढेर सारे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो आप लोग इसे देखें, आपको क्लास में ही यह सभी प्रश्न याद हो जाएंगे, ठीक है ना। इसे सीरीज बाय अच्छी तरह से कवर किए हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो इसकी स्थापना ऑप्शन ए एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1887, ऑप्शन सी 1895 या 1891 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, एओ ह्यूम कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड, ऑप्शन डी कनाडा। जो एओ ह्यूम है तो यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक है। तो इनका निवास स्थान स्कॉटलैंड था। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुआ था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है तो इसकी स्थापना कहाँ हुआ था? तो इसकी स्थापना ऑप्शन ए मुंबई में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग या ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन या ऑप्शन डी अरविंद घोष। कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, यह कथन ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 7, यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराए तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन या ऑप्शन डी अरविंद घोष। यह कथन जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराए तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। यह कथन इन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि जो कांग्रेस का अधिवेशन होता था तो यह प्रत्येक वर्ष में होता था, यानी कि साल में एक ही बार होता था। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराए तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। क्वेश्चन नंबर 8, कांग्रेस की मृत्यु क्षय रोग से होगी, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन या अरविंद घोष। यह कथन कांग्रेस की मृत्यु क्षय रोग से होगी, यह कथन अरविंद घोष के द्वारा कहा गया था। यह कथन इसलिए कहा गया था क्योंकि उस समय कांग्रेस के जो सदस्य थे यह काफ़ी कम थे, इसीलिए अरविंद घोष ने इसे कहा कि कांग्रेस की मृत्यु क्षय रोग से होगी। क्वेश्चन नंबर 9, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता या ऑप्शन डी इलाहाबाद। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो कि मुंबई में संपन्न हुआ था। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1884, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1887, ऑप्शन डी 1886। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो कि 1885 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे?
जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था सन 1885 में, तो उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए ओएमएस चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब जी, या ऑप्शन डी जॉर्ज यूले। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष ऑप्शन ए ओमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 12, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 280, ऑप्शन सी 272 या ऑप्शन डी 72। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में मात्र 72 प्रतिनिधियों ने ही भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 13, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1884, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1887 या ऑप्शन डी 1886। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो कि 1886 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी कोलकाता या ऑप्शन डी इलाहाबाद। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो कि कोलकाता में संपन्न हुआ था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए ओएमएस चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब जी या ऑप्शन डी जॉर्ज यूले। कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो कि ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये मोस्ट VVI है, न जाने कितना बार ही एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, कांग्रेस अधिवेशन के अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? बताइए, कांग्रेस अधिवेशन के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए ओएमएस चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब जी या ऑप्शन डी जॉर्ज यूले। कांग्रेस अधिवेशन के पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, जो कि सन 1888 यानी कि चौथे कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 17, किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? बताइए, किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? ऑप्शन है 1886, 1895, 1896 या 1899 में। तो पहली बार वंदे मातरम जो कि 1896 के अधिवेशन में गाया गया था। उस समय अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 1896 का अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? तो अभी बताया है, यह कोलकाता में संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, सन 1896 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए रहमतुल्ला सयानी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी या ऑप्शन डी रास बिहारी घोष। तो 1896 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष ऑप्शन ए रहमतुल्ला सयानी थे। क्वेश्चन नंबर 20, बंगाल का विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए रहमतुल्ला सयानी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी या ऑप्शन डी रास बिहारी घोष। बंगाल का विभाजन सन 1905 ईस्वी में हुआ था। तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो कि गोपाल कृष्ण गोखले थे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में और कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मद्रास अधिवेशन 1887, ऑप्शन बी बनारस अधिवेशन 1905, ऑप्शन सी कोलकाता अधिवेशन 1906 या ऑप्शन डी सूरत अधिवेशन 1907। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग जो कि 1906 के कोलकाता अधिवेशन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में हो गया? तो इसका विभाजन सूरत के अधिवेशन 1907 में, जो कि कांग्रेस है यह दो भागों में बढ़ जाती है, गरम दल और नरम दल में। क्वेश्चन नंबर 23, सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए रहमतुल्ला सयानी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी या ऑप्शन डी रास बिहारी घोष। सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्ष जो कि ऑप्शन डी रास बिहारी घोष थे।
क्वेश्चन नंबर 24, किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन यानी कि राष्ट्रगान गाया गया था? ऑप्शन ए कोलकाता अधिवेशन 1911, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी बेलगांव अधिवेशन 1924 या ऑप्शन डी कोलकाता अधिवेशन 1917। तो पहली बार जनगण मन यानी कि राष्ट्रगान जो कि ऑप्शन ए कोलकाता अधिवेशन 1911 के दौरान गाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 25, किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का एकीकरण हो गया, यानी कि फिर से कांग्रेस जो विभाजन हो गया था यह मिल जाते हैं? ऑप्शन ए कोलकाता अधिवेशन 1911, ऑप्शन बी लखनऊ अधिवेशन 1916, ऑप्शन सी बेलगांव अधिवेशन 1924 या ऑप्शन डी कोलकाता अधिवेशन 1917। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लखनऊ अधिवेशन 1916 में। क्वेश्चन नंबर 26, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी सीता देवी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एनी बेसेंट। यदि यहीं पे पूछ लिया जाता कि बताइए कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी, तब होती सरोजिनी नायडू, परंतु इसमें सिर्फ पूछा गया है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो वह थी एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 27, एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा अध्यक्षता की गई? ऑप्शन ए कोलकाता अधिवेशन 1911, ऑप्शन बी लखनऊ अधिवेशन 1916, ऑप्शन सी बेलगांव अधिवेशन 1924 या ऑप्शन डी कोलकाता अधिवेशन 1917। तो एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी वह था बेलगांव अधिवेशन 1924 में। क्वेश्चन नंबर 28, कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कौन बनी? बताइए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वह थी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया गया? ऑप्शन ए लखनऊ अधिवेशन 1929, ऑप्शन बी कराची अधिवेशन 1931, ऑप्शन सी फैजपुर अधिवेशन 1937 या ऑप्शन डी हरिपुरा अधिवेशन 1938। तो पूर्ण स्वराज की मांग जो कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30, सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931, फैजपुर अधिवेशन 1937 या ऑप्शन डी हरिपुरा अधिवेशन 1938। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा सन 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। क्वेश्चन नंबर 31, प्रथम अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ था, बताइए वह कौन अधिवेशन है जो गांव में संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931, ऑप्शन सी फैजपुर अधिवेशन 1937 या ऑप्शन डी हरिपुरा अधिवेशन 1938। तो वह था फैजपुर अधिवेशन 1937 जो कि गांव में संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, फैजपुर 1937 अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या ऑप्शन डी जेबी कृपलानी। फैजपुर 1937 के अधिवेशन जो कि ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, हरिपुरा 1938 की अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या ऑप्शन डी जेबी कृपलानी। तो हरिपुरा 1938 के अध्यक्षता ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या ऑप्शन डी जेबी कृपलानी। तो वह थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे 1940 से लेकर 1946 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 35, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे?
ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या ऑप्शन डी जे बी कृपलानी। बताइए, भारत की आज़ादी के समय यानी कि 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे जे बी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 36, जो कि आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। कांग्रेस अधिवेशन सबसे ज़्यादा किस जगह पर हुआ था? जो कांग्रेस अधिवेशन है यह सबसे ज़्यादा किस जगह पर हुआ था? तो वह था कोलकाता। सबसे ज़्यादा यहीं पे जो कि कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ था। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।